दोस्तों हम में से बहुत से लोगों को अब कार्ड पेमेंट करने की आदत हो चुकी है, चाहे 75 रुपए के लिए हो या फिर 25,000 रुपए के लिए हम सीधा कार्ड निकालते हैं कि भैया कार्ड पेमेंट करेंगे। लेकिन ये खबर सुनने के बाद में आप थोड़ा सा अब इस चीज़ पर लगाम लगाओगे, क्योंकि अभी रिसेंटली 4 बैंकों के डिफरेंट कार्ड्स के साथ में ये स्कैम हुआ है, जहां पर 2 मैस्ट्रो कार्ड थे, 2 मास्टर कार्ड थे, जहां पर टर्मिनल एक्सप्लॉइट ट्रिक का यूज़ करते हुए जो मशीन थी उसको किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट करके उन कार्ड्स को वीज़ा कार्ड में बदली कर दिया गया। कुछ इस तरीके की ट्रांजैक्शन हुई जो कि इंटरनेशनली हुई है, जिसके अंदर ओटीपी की भी जरूरत नहीं होती, ना ही पिन की जरूरत होती, सिर्फ क्रेडिट कार्ड लगाया और उसके बाद में आपकी पेमेंट हो जाती है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी फ्रॉड ही दिखाए जाते हैं कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन वो कर ही नहीं रहे होते जो उसमें लिखा हुआ आ रहा होता है, क्योंकि वो फ्रॉड इंस्ट्रक्शन होती है। तो फिलहाल के लिए ये बात बैंकों तक जा चुकी है, जहाँ पर अब इसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है कि ये किस तरीके का एक्सप्लॉइट यूज़ किया जा रहा है इस तरीके की ट्रांजैक्शन करने के लिए। फिलहाल के लिए ऐसे 4 फ्रॉड हो चुके हैं अब तक हमारे देश के अंदर, जहां पर और ना हो इसके ऊपर आरबीआई भी कार्रवाई कर रहा है कि ये हो क्या रहा है। जहां पर मास्टर कार्ड और मैस्ट्रो कार्ड तक की बात पहुंच चुकी है, जहां पर उन्होंने इस पर थोड़ा बहुत चीजें करी हैं जो भी वो अपने लेवल तक करते हैं कि ये हुआ क्या आखिर। दोस्तों ये बात हम सभी को मालूम है कि यूएस आर्मी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है, और ये इसी वजह से है क्योंकि उनके पास में बहुत पावरफुल वेपन्स भी मौजूद हैं। अब वो तैयार कर रहे हैं दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर वेपन, जो कि अब तक की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल लेजर वेपन होगा। और अगर आज की डेट के वेपन से भी आप कंपेयर करोगे उसको, तो वो मिलियन टाइम्स पावरफुल होगा उससे। दरअसल 2022 के वक्त में इसका ट्रायल होगा, इसका नाम रखा गया है द टैक्टिकल अल्ट्रा शॉर्ट पल्स्ड लेजर। ये शॉर्ट पल्स छोड़ेगा लेजर की, जैसे कि कोई गन से बुलेट निकलती है उसी तरीके से इसमें लेजर निकलेगी। ये फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए गए हैं, जो कि बिल्कुल उन्हें पिघला ही देंगे, चाहे वो ड्रोन हो चाहे वो मिसाइल हो, उनको ये बिल्कुल पिघला कर ही रख देंगे हवा में ही, वो भी बहुत तेजी के साथ में। और यहाँ पर खास बात यह है कि ये इससे ज्यादा दूर है भी नहीं। दरअसल 2022 के वक्त में इसके प्रोटोटाइप का ट्रायल भी ये करने वाले हैं, जहां पर ये दिखाएंगे कि कितनी तेजी के साथ में किसी भी थ्रेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है हवा में ही। दोस्तों आजकल के वक्त में इंटरनेट के ऊपर क्या चीज कब पॉपुलर हो जाए किसी को मालूम नहीं होता। इसी तरीके से 2011 के वक्त में ये एक वीडियो डाली गई थी यूट्यूब के ऊपर, जो कि एक GIF इमेज थी जिसको लूप में लगाकर एक गाना कुछ इस तरीके का इसमें डाल दिया गया था। अब इसको कहा जाता है 9 कैट, जो कि अब जाके ऑलमोस्ट 10 साल बाद जाके बिकी है करीबन 4 करोड़ रुपए में। दरअसल एक वेबसाइट है जो कि बाय और सेल करती है डिजिटल गुड्स को, जो कि इंटरनेट के ऊपर जो भी माल वाल होता है ओरिजिनल क्रिएटर का, वो उसको बेच देता है। तो यहाँ पर एक एनोनिमस बायर ने इस GIF को खरीदा है करीबन 300 इथीरियम कॉइन्स में, जिसकी वैल्यू है $5,90,000, जिसको इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो होते हैं करीबन 4 करोड़ रुपए। और जिस वक्त में ये खरीदी गई थी तो इसकी वैल्यू इतनी थी। अब तो इथीरियम थोड़ा और बढ़ चुका है, धीरे धीरे खैर बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पर इस क्रिएटर के मौज आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 साल कंप्लीट हुए थे उसके इस आर्ट को, और किसी ने इसको इतना ज्यादा पसंद किया कि 4 करोड़ रुपए में ही खरीद लिया। दोस्तों एप्पल के डिवाइसेस को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है, और जो लोग अपडेट नहीं करते हैं वो चले जाते हैं एक मालवेयर के चक्कर में। दरअसल कहा जा रहा है कि 150 कंट्रीज के अंदर 30,000 एप्पल के मैक डिवाइसेस इन्फेक्टेड है एक मालवेयर से, जिसका नाम है सिल्वर स्पैरो, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद में कमांड और कंट्रोल कर सकता है किसी सर्वर के थ्रू आपके इन्फेक्टेड मैक डिवाइस को। यहाँ पर ये पूरा उसको खराब भी कर सकता है, पूरा डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, या फिर डेटा उसमें से निकाल भी सकता है। सो इसी वजह से कहा जाता है कि अपडेट इतनी ज्यादा जरूरी क्यों होती है, क्योंकि जितने भी जो भी ये मालवेयर वगैरह होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन इनको पहले ही लग जाती है, जिसकी वजह से वो उस तरीके का पैच, उस तरीके की अपडेट आपको देते रहते हैं ताकि आप बचे रहो। दोस्तों मार्स के ऊपर UAE का रोवर मौजूद है, चाइना का रोवर मौजूद है, अभी रिसेंटली नासा का भी गया था, नासा का तो पहले भी था, लेकिन अब जाके इन्होंने कुछ इमेजेस ऐसी पब्लिश करी हैं जिनको मिलाकर कुछ 22 ऐसी इमेजेस हैं जो कि आप इस तरीके से देख सकते हो, जहां पर अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं कि मार्स के ऊपर ये भी चीज़ होती है, वो भी चीज़ होती है, और अलग डिफरेंट टाइप की इमेजेस है जो कि अब तक पहले नहीं देखी गई थी।
दोस्तों इंस्टाग्राम की दो एप्लीकेशन है, एक नॉर्मल वाली एक लाइट वाली, लेकिन लाइट के यूजर अब तक रील नहीं देख पा रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर में, जो कि वो चला रहे थे अपने उस डिवाइस के अंदर जिसके अंदर वो नॉर्मल इंस्टाग्राम को नहीं चला पा रहे थे क्योंकि थोड़ी बहुत लैग होती थी, जिसकी वजह से लाइट वेरिएंट निकाला था उनके लिए। तो अब वो रील भी देख सकते हैं अपने इंस्टाग्राम लाइट के ऊपर। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, गूगल और फेसबुक के बीच में क्या तिकड़म पक रही है उसके बारे में तो आप सभी को मालूम चल गया होगा कि ऑस्ट्रेलियन न्यूज वाले कह रहे थे कि भैया हमें पैसा चाहिए, जो भी आप हमारा कंटेंट दिखाते हो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर उसका शेयर हमको भी मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें तो सेटल हो गई, लेकिन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा और इस चीज को पुश करते हुए कहा, जैसे कि होता है ना किसी को चढ़ा देना होता है कि चढ़ाते जाना होता है कि भाई तू ऐसा नहीं ऐसा करेगा तो अच्छा रहता। तो यहाँ पर वो बात करते हैं कि भैया ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देना चाहिए यहाँ पे कि इधर से आलू निकले उधर से सोना निकले। मतलब इन्होंने कहा है कि जितने भी न्यूज़ वगैरह दिखाए जाते हैं उनको और ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इस तरीके का कुछ इन्होंने कहा है उनको पुश करने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम भी आना चाहिए जहां पर न्यूज़ एजेंसीज वगैरह को और पैसा मिलना चाहिए इन टेक प्लेटफॉर्म के जरिए। और यहीं पर दोस्तों जितने भी लोगों को इंतजार था रियलमी की नार्जो 30 सीरीज का, तो वो आज लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर 30A 30 Pro 5GB लॉन्च किया गया है, जिनकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके की। और यहाँ पर नार्जो का बर्ड एयर 2 भी लॉन्च कर दिया गया और मोशन एक्टिवेटेड नाइट बल्ब भी लॉन्च किया गया है। और आप हैरान हो जाओगे कि इन्होंने टी शर्ट और कैप तक लॉन्च कर दिए इसके अंदर। मतलब इतना ज्यादा ये भावनाओं में बह गए थे। मोबाइल कंट्रोलर भी है, फिंगर स्लीव्स भी है और एक छोटा सा कूलिंग फैन तक लॉन्च किया इन्होंने। और यहाँ पर दोस्तों यूएस के अंदर फ्राई नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था जो कि 1985 में शुरू हुआ था। ये पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी अब वहाँ पर क्लोज हो चुकी है क्योंकि कोविड-19 के इस पेंडेमिक में ये बच ही नहीं पाया। ये इतना ज़्यादा मतलब लॉस खा गए कि इसको चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। काफ़ी टाइम से चल रही थी, मतलब 1985 में स्टार्ट की गई थी और उस वक्त से अब तक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचा करते थे, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि आई क्विट। और यहीं पर दोस्तों Hyundai रिप्लेस करेगा 75,000 कोना इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को, क्योंकि यहाँ पर ये बैटरी का कुछ फटने का इशू आ रहा है, फायर का कुछ इशू आ रहा है कि भैया इसकी वजह से आग लग सकती है उनकी गाड़ियों में। तो उनको बचाने के लिए उन्होंने रिकॉल कर दिया है 75,000 कारों को। और कुछ दिनों से यही देखा जा रहा है, अलग अलग कंपनियां अपनी कारों को वापस बुलाई जा रही है, चाहे उसमें टेस्ला हो, चाहे उसमें Hyundai हो या फिर इसी तरीके की दूसरी कार कंपनी हो, रिकॉल कर रहे हैं कि भैया वापस ले लो वरना कोई दिक्कतें आ जाएंगी आने वाले वक्त में। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।